नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और दशाफल 15 की बात करते हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी चैप्टर आपका चल रहा है सब में कुछ न कुछ पढ़ते चलें। अब दशाफल में महादशा की बात हमने कर ली है और अंतरदशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि दशाफल किस तरह से समझना चाहिए और किस तरह से बताना चाहिए। हम बहुत कुछ अपने अंदर विचार करने के बाद ये सोचे कि हम हमेशा कहते हैं कि स्वामित्व का फल करेगा। तो स्वामित्व का फल करेगा अर्थात 12 भावों में से किसी न किसी भाव का फल करेगा। तो क्यों न 12 भावों से क्या क्या फल हमें प्राप्त होता है उसको संक्षेप में जान लिया जाए। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से दशाओं के विषय में बताया गया है। हम जो स्वाभाविक रूप से आपको बताते हैं वो सभी शास्त्रीय पुस्तकों का सार होता है, लेकिन जब कभी कोई श्लोक लिखते हैं तो वो किसी न किसी विशेष पुस्तक से उद्धृत होता है। तो वर्तमान में जो आपके सामने ये श्लोक दिख रहा है, ये श्लोक फल दीपिका से लिया हुआ है और ये अंतरदशा फल के क्रम में ही है। तो पलटते समय हमको ये समझ में आया कि नहीं, इसकी चर्चा जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम भाव से क्या फल प्राप्त होता है इसको भलीभांति न समझें तब तक हम किसी जातक को क्या बताएंगे। अब हम बलवान है, निर्बल है, किसके साथ है नहीं है, इस पर तो चर्चा करते ही रहेंगे। लेकिन सामान्य मानवीय जो भूल करते हैं ज्योतिष में, वो आपसे न हो, हमसे न हो, इसीलिए हम थोड़ा अधिक समय आपका जरूर लेंगे, लेकिन विधिवत हम आपको ज्योतिष जरूर बताएंगे। और यदि आप इस तरह से ज्योतिष सीखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके मन के अंदर से टोने टोटके का विचार ही समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। कहते हैं लग्ने बलिष्ठे। अब बलिष्ठे का मतलब होता है बलवान। अब यहाँ आज लग्न पहले भाव को कहते हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं। कहता है कि कोई भी, अब किसी भी भाव के बलिष्ठ होने पर जो फल है वही बताया जा रहा है। अर्थात यदि निर्बल हो तो उसका विपरीत माने, ऐसा ही मान के आप चलिएगा। कहते हैं लग्ने बलिष्ठे जगति प्रभुत्वम। हमारा प्रभुत्व जगता है। अब लग्न की दशा यदि हमको उम्र के मध्य में मिल जाए तो हमारे प्रभुत्व का जगने का मतलब है कि मान सम्मान के साथ साथ हमारी दिनों दिन बढ़ोतरी होगी। अब लग्न की दशा यदि बचपन में मिल जाए तो वो शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट होगा और पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट करेगा। देखिए, अलग अलग समय देश काल परिस्थिति की चर्चा करना हम भूल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन में कर ही डालेंगे। तो किस उम्र में किसकी दशा आ रही है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि यदि बाल्यकाल में हमारे पास ये दशा आती है तो हम शरीर से सुदृढ़ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। चाहे ये किसी भी काल में दशा आए तो हम शरीर से स्वस्थ और सुदृढ़ रहते हैं। लेकिन जगती प्रभुत्वम का लाभ जो है ये सबसे ज़्यादा हमको युवा काल में प्राप्त होता है, जब हम नौजवान होते हैं, जब हम युवा होते हैं। उसके बाद कहता है सुख स्थिति देह बलम सुवर्चः। अब देह बलम सुवर्चः, तो अगर बुढ़ापे में भी है तो उस समय भी हम निरोगी रहेंगे यदि हमारा लग्नेश बलवान है। बचपन में है तो हमारा शरीर बलवान होते जाएगा, हम हृष्ट पुष्ट होते जाएंगे, हमारा शरीर सुडौल होगा, खेलकूद में रुचि होगी। तो इसको समझने की जरूरत है। तो हमने कहा कि देह बलम सुवर्चः, ये हमारे जीवन काल में कभी भी लग्न की दशा आएगी। और लग्ने बलिष्ठे और लग्न बलवान है तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लग्न कमजोर है तो ये जगती प्रभुत्वम के जगह पे क्या होगा, हम तो प्रयास कर रहे हैं,
आगे बढ़ने का, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो हम उसी स्थान पे टिके हुए हैं या हम 2 कदम पीछे आ रहे हैं। लग्न का बहुत महत्व है, इस बात को समझना है। और यदि औसत है बलवान, न बहुत बलवान है न कमजोर है, तो ये जो हमारा प्रभुत्व है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। हमारी कामनाएं कितनी होती हैं, और हमारा प्रभुत्व यदि धीरे धीरे बढ़ता है तो मन में दुख होता है। लेकिन स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारा लग्न कितना बलवान है, उसकी यदि दशा है तो हमको ये फल मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है ऊपर यूपर अभ्युदय भी वृद्धिम। अब ये बड़ी अच्छी बात है। हम ये कहते हैं कि दिनों दिन आपके अभ्युदय होंगे। प्राप्नोति बालेन्दु वदेश जातः। अब इस बात को समझना है, ये एक मुहावरे के रूप में आपको बता दिया गया। कहते हैं कि लग्न यदि बलवान हो तो अभ्युदय होगा, हमारा अभ्युदय की वृद्धि होगी। हम रोज तरक्की करेंगे, रोज आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और हमारा शारीरिक संतुलन हमको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब आगे जो हमने कहा कि मुहावरे में क्या लिख दिया गया, उससे आप समझिए कि इस पूरे श्लोक का समर्थन करता है। कहता है प्राप्नोति बालेन्दु वदेश जातः। बाल इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, और बाल मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीया के चंद्रमा को बाल चंद्रमा कह सकते हैं आप देखते होंगे कि अमावस के बाद, द्वितीया के बाद चंद्रमा दिन व दिन बढ़ते जाता है। तो वही है अभ्युदया भी वृद्धिम, मतलब ये जो हमारा अभ्युदय है वो बढ़ता चला जाएगा। और किस तरह से बढ़ेगा, बालेन्दु वदेश जाता। जिस तरह से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, बाल चंद्रमा, छोटा सा चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्ण आकार को लेता है, वही यदि हमारा लग्न बलवान है और लग्नेश की यदि हमारे जीवन में दशा आ जाती है तो हमारा अभ्युदय होगा। देह बलम सुवर्चः, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जगति प्रभुत्वम, जगत में प्रभुत्व होगा, हमारा प्रभुत्व बढ़ेगा। तो आप समझ ही सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये मालूम है कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा अर्थात कर्क और सिंह लग्न यदि है, तब तो सिर्फ और सिर्फ लग्नेश की दशा मिलेगी हमको। यदि सूर्य चंद्रमा की दशा है तो लग्न से ही बात समझ में आ जाएगी। और यदि सूर्य चंद्रमा के अलावा 5 ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि में कोई भी यदि लग्नेश है तो उसकी दूसरी राशि कहाँ है, इसको भी समझना चाहिए। तो कितना सरल हो गया ना। हमने कहा कि चूंकि हम इसलिए श्लोक को बताते हैं, हम आपको बताए हैं कि स्वामित्व का फल करेगा, अपने कारकत्वों का फल करेगा। तो अब स्वामित्व का फल करेगा तो लग्न का स्वामी है तो क्या फल करेगा, तो अच्छा फल करेगा यदि बलवान है, और बुरा फल करेगा, वही बुरा फल करेगा कि ये जो प्रभुत्व की वृद्धि हो रही है नहीं होगी। शरीर जो हमारा बलवान है वो नहीं रहेगा, चंद्रमा की तरह, बाल चंद्रमा की तरह हमारा अभ्युदय नहीं होगा। तो दशा तो लग्न की ही है, लेकिन लग्नेश की स्थिति कैसी है, जो ग्रह लग्न के स्वामी हैं उसके अंदर कितना ताकत है ये जानना जरूरी है। फिर हम लोग आगे प्रभाव को भी समझेंगे ही, लेकिन ये समझिए कि ये 12 भावों के विषय में हम आपको अब लगातार यहाँ से चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग स्वामित्व का फल जो होगा, दूसरे का स्वामी है तो कैसा फल, तीसरे का स्वामी है तो कैसा फल, ग्रह कोई भी होगा वो अपने गुण स्वरूप से ही फल करेगा। शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, कौन है, वो अपने गुण स्वरूप के अनुसार ही फल करेगा। ये तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन जिस स्थान का स्वामी है उस स्थान से संबंधित क्या फल करेगा, इसको हम लोगों को अब समझना है। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपके समझ में आ रही होगी।
धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। कोई भी परेशानी हो आप फ़ोन कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न न रहे, क्योंकि ज्योतिष में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। और हम चाहते हैं कि पद्धति हमारी हो, आपकी हो, लेकिन समझ में आनी चाहिए। और हम आपको पराशरी पद्धति से ही पढ़ाएंगे और शास्त्रों से बाहर नहीं जाएंगे। व्याख्या सिर्फ हमारी होगी। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत